करेंगे पैपे के बारे में। 2024 का टॉप परफॉर्मर कॉइन्स की जो लिस्ट थी उसके अंदर पैपे का भी नाम था। अगर मैं बात करूं पॉप कैट की, अगर मैं बात करूं मंत्रडाओ की, उसके बाद अगर किसी कॉइन का नाम आता है तो वो पैपे है। पैपे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई 2024 के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 2025 में भी वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू दिखेगी। और 2025 की स्टार्टिंग में ही पैपे होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है। खुद इलॉन मस्क ये इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप इसको समझ सकते हो तो समझना। इलॉन मस्क अगर किसी कॉइन को लेके ट्वीट करते हैं, किसी कॉइन को लेके पोस्ट करते हैं, तो उस कॉइन का भाव बढ़ जाता है। एक कॉइन था मी लेडी मीम कॉइन, एक पोस्ट किया था इलॉन मस्क ने, आई थिंक पिछले साल ही किया था, और पिछले साल आई थिंक 2023 में किया था, मिड में 10,000% उस कॉइन की कीमतें बढ़ गई रातों रात। ये पावर थी इलॉन मस्क के ट्वीट की, ठीक है। लेकिन इलॉन मस्क के ट्वीट कभी कभी किसी कॉइन को डंप भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पंप होने के बाद डंप भी हो जाता है। तो ये रिसर्च भी करना जरूरी है। इलॉन मस्क का ट्वीट आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे पैपे को लेके ना, अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलॉन मस्क का। पैपे को लेके इलॉन मस्क के रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे बहुत सारी पोस्ट के ऊपर, है ना। एक तरह से नजर बनी हुई थी इलॉन मस्क की पैपे के ऊपर। और इलॉन मस्क अगर किसी को फेवर करते हैं, अगर इलॉन मस्क किसी क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है, तो वो अभी तक डॉज कॉइन था। लेकिन अब इलॉन मस्क कहीं ना कहीं पैपे को भी खुल्लम खुल्ला पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्विटर एक्स की प्रोफाइल ही पूरी तरह से चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया। हालांकि नाम कुछ ऐसा पैपे से जुड़ता हुआ नहीं है, लेकिन जो भी नाम रखा है ना, उस नाम की भी क्रिप्टो मार्केट में आ चुकी है। लेकिन जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सीधा कनेक्शन जुड़ता है किसके साथ, पैपे के साथ। और आपने देखा भी होगा पैपे पंप भी कर रहा था 1 जनवरी को। जी हाँ, पैपे के प्राइस 20% पंप भी हुए थे, और आज भी पैपे 4x02 की सीरीज पे चल रहा है। अब आगे क्या करना है, इलॉन मस्क को तो पैपे पसंद आ रहा है, खुल्लम खुल्ला इंडिकेशन दे दिया पैपे होल्डर्स को, क्योंकि इलॉन मस्क का सपोर्ट अगर किसी कॉइन को खुल्लम खुल्ला मिल जाए तो फिर वो कॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इमीडिएट एक्शन गेम वाले हो सकते हैं। प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि प्राइस कंटिन्यू बढ़ता रहे, हो सकता है अब यहाँ से प्राइस डंप भी हो। जो इलॉन मस्क के ट्वीट पोस्ट की वजह से जो लॉन्ग्स के ट्रेड अच्छे खासे लग चुके हैं, हैवी लेवरेज के, कम लेवरेज के, है ना, इस ट्वीट, इस पोस्ट को देखते हुए, इस अच्छी न्यूज को देखते हुए हो सकता है पैपे उन सबका सफाया करे। क्योंकि गेम होता है और गेम होते हैं, कोई भी अच्छी न्यूज आ जाए, कोई भी बैड न्यूज आ जाए, उल्टे गेम होते हैं और मार्केट में होते रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा, पैपे अगर पिछले साल खरीदा था तो होल्ड करना, क्योंकि इलॉन मस्क का एक सपोर्ट यहाँ पे दिखता हुआ मिलता हुआ दिख रहा है पैपे के लिए। और साथ के साथ अगर खरीदना चाहते हो तो अभी वेट करना, हो सकता है पैपे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन प्राइस में दिखाए। अभी अपने प्रीवियस हाई से पास ही चल रहा है, 28 का हाई है, 20 की सीरीज चल रही है, तो उम्मीद है थोड़ा सा करेक्शन और दिख सकता है। 15 तक या 14 तक लेवल फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की सिचुएशन भी ऐसी है, बिटकॉइन भी कभी भी डॉल सकता है, ठीक है। और हमको उम्मीद नहीं है कि फर्स्ट वीक सेकेंड वीक कुछ भी होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड वीक तक ना कोई ऐसी डेट भी नहीं है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मार्केट में होने भी नहीं वाला। तो उम्मीद है बिटकॉइन इस टाइम पे गेम कर सकता है। जो कुछ होगा 15 से 20 जनवरी के बाद बीच में होगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और 15 जनवरी को CPI डेटा आएगा दिसंबर मंथ का। तो अभी 2 हफ्ते आप यूं समझ लो मार्केट के पास, बिटकॉइन के पास गेम करने के पड़े हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा पैपे को लेकर, बिटकॉइन को लेके। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।